सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले प्रकरण में वचन पाठ शुरू किया था। उसमें मैंने आपको वचन क्या है, उसकी कितने भेद हैं और वचन को पहचानने के नियम आदि ये सब बताया था। वचन क्या है? वचन शब्द के जिस रूप से किसी धातु, प्राणी या स्थान के एक या अनेक होने का बोध हो वह वचन कहलाता है। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो वह एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, केला, पुस्तक आदि। और बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, पुस्तकें आदि। फिर मैंने आपको बताया था कि वचन की पहचान हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग से, और दूसरा मैंने आपको बताया था क्रिया शब्दों के प्रयोग से। जहाँ पर भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द होंगे उन शब्दों के माध्यम से हम वचन को आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में क्रिया शब्द होंगे हम वहाँ पे आसानी से वचन को पहचान सकते हैं। फिर मैंने आपको वचन संबंधी कुछ विशेष नियम बताए थे कि आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का ही प्रयोग होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में ही किया जाता है, जैसे समाचार, आंसू, प्राण आदि। कुछ संबंध सूचक शब्दों का बहुवचन नहीं होता है, वह सिर्फ एक वचन में यूज़ होते हैं, चाचा, नाना, दादा आदि। लोग, जन, गण आदि समूहवाचक संज्ञा पदों का प्रयोग हमेशा प्रायः बहुवचन में ही होता है, चाहे वो एक के बारे में बात हो चाहे वो एक से अधिक, लेकिन वो होते कौन से हैं? समूहवाची शब्द। लोग, जन, गण आदि। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे सुंदरता, मिठास आदि। पानी, वर्षा, आकाश, सत्य, प्रजा आदि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ये हमने उस दिन पढ़ा था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन कि वचन का परिवर्तन कैसे होता है। हर भाषा में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। हर भाषा में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला देखिए, हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। सबसे पहला है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम अ को ए में बदलकर। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए में बदलकर, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, कलम, कलमें, बहन, बहनें, दुकान, दुकानें, लहर, लहरें, छत, छतें, कमीज़, कमीज़ें, सांस, सांसें, दवात, दवातें, आँख, आँखें, दीवार, दीवारें। दूसरा है बच्चों, आकारांत शब्दों के अंतिम अ के बाद ए को जोड़कर। आकारांत शब्दों के अंतिम आ, बड़ा आ, अभी हमने छोटे आ की बात की थी, अब है बड़ा आ की बात। उसमें ए को जोड़कर, जैसे बालिका, बालिका में आपको बड़े आ की आवाज़ भली भांति समझ में और सुनाई दे रही होगी। बालिका, बालिका का बन जाएगा बालिकाएं। कविता, कविताएं। कन्या, कन्याएं। महिला, महिलाएं। भाषा, भाषाएं। कथा, कथाएं। माता, माताएं। दिशा, दिशाएं। शाखा, शाखाएं आदि। फिर है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलकर। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलकर। लड़का, लड़के, मेला, मेले, गधा, गधे, बस्ता, बस्ते, थोड़ा,
थोड़े, कपड़ा, कपड़े, तोता, तोते, पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे, पटाखा, पटाखे। अब है हमारा चौथा, इकारांत और इकारांत शब्दों के, इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर तथा उन शब्दों के अंत में आने वाले दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर। जैसे शक्ति, शक्तियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, विधि, विधियाँ, तिथि, तिथियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, देवी, देवियाँ, नदी, नदियाँ, रोटी, रोटियाँ, थाली, थालियाँ, रीति, रीतियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, लिपि, लिपियाँ, डाली, डालियाँ आदि। पांचवा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में बदलकर, या को या में बदलकर। जैसे था बछिया, बछियाँ, खटिया, खटियाँ, बंदरिया, बंदरियाँ, पुड़िया, पुड़िया। छठा है उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ए जोड़ देते हैं और उकारांत शब्दों के ऊ को ऊ कर देते हैं। वस्तु, वस्तुएं, गऊ, गौएं, धेनु, धेनुएं, धातु, धातुएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं। इसमें आपने देखा कि कुछ शब्दों में मात्राओं का भी परिवर्तन हुआ है। सातवां है एकवचन शब्दों के अंत में वृंद, गण, जन, लोक, वर्ग आदि समूहवाचक संज्ञा पदों को जोड़कर। एकवचन शब्दों के अंत में वृंद, गण, जन, लोक, वर्ग आदि समूहवाचक संज्ञा पदों को जोड़कर। जैसे कवि, कविगण, मुनि, मुनिगण, प्रजा, प्रजागण जन, कर्मचारी, कर्मचारीगण, आप लोग, पक्षी, पक्षी वृंद, साधु, साधु जन, छात्र, छात्र वर्ग, नृतक, नृतक दल, शिक्षक, शिक्षक गण, गुरु, गुरुजन, शिशु, शिशु वृंद। हमने सीखा संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें एक या उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा शब्द से जिसके उसके एक होने का बोध हो वह एक वचन कहलाता है और जिससे उसके एक से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। आपको वचन संबंधी नियम, वचन के परिवर्तन, वचन को बदलने के जो नियम हैं आपको समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ आपने पाठ को ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा और आपको जो समझ में ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको मैंने इसके प्रश्नोत्तर इस पीडीएफ के संग, इस वीडियो के संग पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगी और मैंने आपको जो भी लिखित कार्य दिया है आशा करती हूँ वो आपने पूरा कर लिया होगा। और अभी मैं आपको कुछ निबंध, पत्र और अनुच्छेद भी आपको पीडीएफ के माध्यम से दूंगी। जो सभी कार्य आपको अपनी कॉपी में साफ सुथरे लेख के साथ करना है। और अभी आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए आपके ग्रुप में वेडनेसडे या थर्सडे को एक वीडियो भी आएगी इसी मंथ 31 तक, जो आपको उस पर इंटरनल असेसमेंट का जो भी आपको कार्य दिया जाएगा आपको उस वीडियो के अकॉर्डिंग करना होगा, वो मैं आपको समझाऊंगी। और आप लोग घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी आशा के साथ आज का पाठ मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए साईं राम बच्चों।